आप सभी को नमस्कार। मैं हूं तेज शर्मा। एक ही प्रश्न अलग अलग मित्रों ने अपने अपने ढंग से पूछा है। बच्चों में ईगो की भावना बढ़ती जा रही है, उसे कैसे ठीक किया जाए? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर माता पिता इस बात से परेशान है। अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन के बाद 24 घंटे बच्चे घर में रह रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ नहीं खेल रहे हैं, उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। घर वालों का लगातार दबाव, उसके ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन, 5 से 6 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना, पढ़ना, समझना, फिर काम करना। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं। अगर हमें बच्चों में इस बदलाव को या उनके ईगो को समझना है तो हमें बच्चों के मन को समझना होगा। फ्राइड कहता है कि बच्चे, उनका मन 3 तल पर काम करता है: इड, ईगो और सुपर ईगो। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के साथ कुछ आदतें, कुछ इच्छाएं और बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती है। उस समय बच्चा अपने आराम से जीता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई नैतिक अनैतिक बात नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं, सामाजिक असामाजिक बात नहीं। हर समय आनंद, खुशी, सुख। इससे सुख का नियम माना गया कि बच्चा हर पल आराम से रह रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में बचपन को सबसे अच्छा समय मानता है। उसे लगता है कि वो दिन बहुत अच्छे थे। इससे फ्राइड ने इड कहा, जब बच्चा आराम से रहता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसमें शरीर के तौर पर, हार्मोन के तौर पर, मन के तौर पर बदलाव होने लगते हैं। अब माता पिता उसे टोकने लगते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना, अब ये पढ़ना है, अब ये पहनना है, अब ये खाना है। लगातार उसको इस तरह की बंदिशों में रखा जाने लगता है और बच्चा सोचता है कि अब तक का जो मेरा जीवन था वो जीवन है या ये वास्तविक जीवन है। बच्चा अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे बार बार हर बात के लिए रोका क्यों जा रहा है। इतने समय में जो भी मैं सोचता, जो भी मैं चाहता, जो भी मैं बोलता, वो मुझे आसानी से मिल जाता। लेकिन अब हर बात के लिए मेरे माता पिता मुझे टोक रहे हैं, समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और यहाँ उसके मन में ईगो की भावना जन्म लेती है। मन और मस्तिष्क दोनों लगातार उलझन में भरे रहते हैं। वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। लेकिन ये बदलाव अगर समय के साथ बच्चा और उसके माता पिता समझ लें और बच्चा इससे बाहर निकल जाए, बच्चा हर चीज़ को समझ ले कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, किस समय पर क्या काम करना है, कैसे करना है, तो उसे उसकी जो उस समय उसकी जो भावना होगी उसे सुपर ईगो कहेंगे। लेकिन अधिकांश बच्चे ईगो में फंस जाते हैं, वहाँ वो समझ ही नहीं पाते। और जब बच्चे लगातार परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो यहाँ उनका ईगो हर्ट होने लगता है। उनके मन में एक कुंठा की भावना पैदा होने लगती है। बच्चे कुंठित रहने लगते हैं। इससे वो ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और ज़्यादा परेशान होते हैं। वो चिड़चिड़े होंगे, तोड़फोड़ करेंगे, काम नहीं करेंगे, घर वालों की बात नहीं सुनेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, बहाना बनाएंगे। इस तरह के कई सारे बर्ताव वो अपने माता पिता के साथ लगातार करेंगे। वो ये चाहते हैं कि जैसा जीवन वो जी रहे थे वैसा ही वो जीते रहें, माता पिता उसमें बदलाव ना करें। अब यहाँ सारी जिम्मेदारी माता पिता की है। अब कैसे बच्चों को इस ईगो से बाहर निकाला जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए? सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे में बदलाव हो रहा है तो आप उसके पास बैठें, उसकी बातों को सुनें, उसे समझने की कोशिश करें कि वो क्या चाहता है, वो आपको क्या कहना चाहता है, उसके जीवन में उसे अभी क्या करना है। अगर आपको लगता है कि उसकी वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती
तो उसे धीरे धीरे समझाएं। जो भी उसकी गलतियां हैं उसे बार बार उसके लिए टोके नहीं, उसे रोकने के भी सकारात्मक प्रयास करें। पहले उसे पॉजिटिव रूप से समझाएं कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर यहाँ माता पिता ने उसको इस ईगो से बाहर निकाल लिया, उसकी उलझन से बाहर निकाल लिया, तो वो बच्चा हमेशा हर बात को अच्छे से समझेगा, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है। अगर आपने उस समय समझदारी से काम लिया तो आपका बच्चा उम्र के उस पड़ाव से बाहर निकल जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन जीने लग जाएगा। यह जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप बड़े हैं, बच्चा अभी छोटा है, उसने दुनिया नहीं देखी, लेकिन आपने देखी है। आपको सारी चीज़ें पता है कि कैसे किस चीज़ को ठीक करना है। इसलिए बच्चों को समझने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उन्हें समय दें। जो भी उनकी बातें हैं, चाहे जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश करें। पूरा करें या ना करें वो बात की बात है, पहले उनके मन को समझें। अगर आप एक बार उनके मन को समझ गए तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। वो उसके इस ईगो से बाहर निकल जाएगा। प्रेम और प्रार्थना ये दोनों सिखाने की कोशिश करें। अगर एक बार आपके बच्चे ने प्रेम और प्रार्थना दोनों सीख ली और आपके साथ वो इन चीज़ों को करने लग गया, तो अपने आप आपका बच्चा ईगो से बाहर होगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।